हाँ गाइस, मैं रजत पाल एग्जाम पॉसिबल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, हमारा प्रॉफिट लॉस चल रहा था और कई वीडियो हो चुकी हैं, बस आखिरी कगार पे हैं। 2-4 वीडियो और पढ़ लीजिए। आप थोड़ा बोर हो रहे होंगे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो है, लेकिन बोर नहीं होना है आपको। अगर बोर ही हो जाएंगे, देखिए कोई भी इतना लंबा फ्री में प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ाया। मतलब इतना लंबा है तो पूरा है। जो चीज़ लंबी है, विस्तार से पढ़ाई गई तो मतलब पूरी पढ़ाई गई, तो आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, आपको ज़्यादा कोर्स देख के भागना डरना नहीं है। नहीं, अगर आप डरेंगे भागेंगे ना तो आप कोर्स ही नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, सिलेक्शन तो दूर की बात है। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस का आज का वीडियो हमको शुरू करते हैं। और आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए इस वीडियो को। और हमारी कुछ वीडियो पीछे हैं जो पढ़ चुकी हैं, जो हैं रिकॉर्ड पे, आप जाकर उसको देख सकते हैं। आपको पसंद आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं उस पर और उसको भी लाइक करिए। ठीक है, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरे कुछ शॉर्ट वीडियो आते हैं, जो पहली बार हैं उनके लिए है ये। जो बाकी आप जो हैं रेगुलर जो देख रहे हैं वो उनके लिए तो कोई बात नहीं, वो तो वो जानते ही हैं। लेकिन जो नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि शॉर्ट वीडियो भी हैं, उसमें शॉर्ट ट्रिक्स, मतलब जो आपको एग्ज़ाम आने वाले सामने आपको दिख रहा है, स्टैटिक चीज़ें याद नहीं होती, तो उसमें शॉर्ट ट्रिक इतना अच्छा दे रखा है ना, आपको एक बार देखने के बाद दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये गारंटी मेरी है। ठीक है, क्योंकि मैंने उसको याद किया है, उसी ट्रिक्स बना के, क्योंकि मैंने देखिए शॉर्ट ट्रिक में वही डाला है जो चीज़ मुझे याद करने में दिक्कत हुई। जो मैं मानता हूँ जो चीज़ से मुझे दिक्कत हो रही उससे आपको भी दिक्कत होगी। क्योंकि देखो, मैं बहुत पढ़ने में तेज तो नहीं हूँ, लेकिन इतना तो मैं जानता हूँ कि जो दिमाग है ना वो कुछ ऐसा पैटर्न करता है कि जिसमें एक बंदे को प्रॉब्लम हो रही है उस सभी को प्रॉब्लम। अब मान लीजिए ABCD सबको याद हो जाती है, सरल है। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो वो सबके लिए सरल है। ठीक है, अब इस कोई चीज़ कठिन हो जाती है वो सबके लिए कठिन हो जाती है। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कोई किसी विषय में ज़्यादा अच्छा हो, किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा हो, उसकी रुचि ज़्यादा हो उसमें, तो उसको आसानी से समझ में आ सकता है। लेकिन हाँ, इतिहास भूगोल ऐसी चीज़ जो कन्फ्यूजिंग होती है, तो कन्फ्यूजिंग वाली चीज़ मैंने शॉर्टकट में नहीं रखी। वैसे आज हमारा मैथ्स का सेशन है, मैथ्स की बातें करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी बातें करने की, उसके लिए आप जाकर हमारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, हमारा प्रॉफिट लॉस चल रहा था, उसी को मैं आगे बढ़ाऊँगा आज, प्रॉफिट लॉस। और आपका पहला क्वेश्चन पीछे दिख रहा होगा आपको, ये देखिए। ठीक, पहला क्वेश्चन मैं पढ़ भी देता हूं। अ मिल्क मैन बॉट 70 लीटर ऑफ मिल्क फॉर ₹630 एंड एडेड 4 लीटर ऑफ वाटर। इफ ही सेल्स इट एट ₹9 पर लीटर, हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज। ठीक, बहुत सरल क्वेश्चन, मैंने पिछली बार वीडियो में बताया था आपको। मैं बहुत सरल क्वेश्चन लेने वाला हूँ। बहुत सरल मतलब जानते हैं, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप सी से ऊपर, मतलब कि ऐसा नहीं है ग्रुप डी वाले नहीं पढ़ सकते हैं, उनके लिए तो बेस्ट है। ग्रुप सी वाले और ग्रुप जो CHSL वाले हैं वो इसको जरूर देखें। ठीक है, क्योंकि उन्हीं लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, हिंदी में पढ़ देता हूँ। एक दूध वाला 70 लीटर दूध में 630 रुपये 70 लीटर दूध 630 रुपये में खरीदता है। ठीक है, उसमें 5 लीटर पानी मिला देता है और उसे 9 रुपये प्रति लीटर में बेच देता है। तो दूध वाले का फ़ायदा है। देखिए, उसको मैं आपको बता दूं, ये आप एलिगेशन से भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। पहले मैं आपको सिंपलेस्ट तरीका बताता हूँ। ठीक है, जो आपको कोई दिक्कत नहीं। देखिए, 70 रुपये का 70 लीटर दूध वो 630 रुपये, उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 630 रुपये। आपको देखिए, कभी भी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस को जब पता हो जाएगा ना, तो प्रॉफिट लॉस आप यूं निकाल देंगे। ठीक, अब इतने रुपए का वो खरीदता है और बेच कितने रुपए रहा? 9 रुपये प्रति लीटर। उसका लीटर कितना हो गया भैया? 70 लीटर पानी था उसमें, 5 लीटर 70 लीटर दूध था, 5 लीटर पानी हो गया, तो भैया 75 लीटर हो गया। वो तो पूरा 75 लीटर बेचेगा ना। 90 रुपये का 1 लीटर बेच रहा है, 75 लीटर इतने का बेचेगा। ये कॉस्ट प्राइस हो गया और ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। रेशियो निकालिए झमक से आंसर। 9 7 63, 5 से कट जाएगा, 15 5 75 और 5 दूनी 14। ठीक, 5 दूनी 7 दूनी 14। ठीक, 14 रुपये खरीदता है, 15 रुपये का बेचता है, मतलब 1/14 का फ़ायदा होता है। 1/14 का फ़ायदा होता है, मतलब फ़ायदा कितना हो रहा है उससे? 1/14 कितने कहते हैं? 7 से 1/2, 1/7% को। ठीक, ये आपको याद होना चाहिए। नहीं याद होना तो 100 करके काटिए पीटे आंसर निकालिए, वो आप निकाल सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए 7 से 1/7 इसको लिखते हैं। तो पहला ये आंसर आपका रहा D। ठीक, इसको आपको एलिगेशन से भी बता देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि जो मिक्सचर वाले क्वेश्चन एलिगेशन से ज़्यादा बेस्ट होते हैं। लीजिए, आपके लिए, उन लोगों के लिए जो बेस्ट समझते हैं एलिगेशन, यहाँ के लिए ये बहुत सरल क्वेश्चन है। इस तरह के करेंगे ज़्यादा फायदा होगा। ठीक, देखिए क्वांटिटी नीचे लिखी जाती है और पर लीटर जो रेट है ऊपर लिखा जाता है। 70 लीटर दूध है, हमने 70 लीटर लिख देते हैं।
5 लीटर पानी है, 5 लीटर लिख देते हैं, ठीक, रेशियो निकाल देते हैं, 5 एकम 5, 5 2 14, 14:1, ठीक। तो ये हो गया 14 क्वांटिटी है, ये हो गया, क्योंकि ये है हमारा क्या है, ये मिल्क है और ये हमारा क्या है, वाटर है। तो ये क्या है, 70 रुपये का, 630 रुपये का 70 लीटर, तो 1 लीटर कितने का हो, प्रति लीटर कितना रेट हो गया, 7 9 जो 63 होता, तो 9 रुपये प्रति लीटर, ठीक, 9 रुपये प्रति लीटर, ठीक। पानी 0 रुपये प्रति लीटर होगा, हमें ये निकालना है, ठीक। और बेचता है ये हमारा, इसका अगर मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस, अगर मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस ये होगा, ठीक है, मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस इसका ये है, इसका ये है, ठीक। ये मतलब इतने लीटर जो है, इतने लीटर जो दूध है, इतने रुपये प्रति लीटर है, और 1 लीटर 1 यूनिट जो है वो हमारा वाटर है, वो 0 रुपये प्रति लीटर है, ठीक है। लेकिन मिक्सचर जो है वो इतने रुपये प्रति लीटर है, कह रहा है 9 रुपये प्रति लीटर बेचने पे, 9 रुपये प्रति लीटर बेचने पे कितना फ़ायदा होगा। देखिए हमको इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो ये कैसे निकालते हैं, इसको इससे इंटू करते हैं, 14 9 ये कितना होता है, 126 होता है, 0 कम 0 प्लस 0 अपॉन क्या होगा, इन दोनों का योग 15, ठीक, यही तो होगा, इन दोनों का योग, ठीक। इससे कोई मतलब नहीं, 3 से काट देते हैं, 3 5 जा 3 4 12, 3 2 6, ये कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 42/5, ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 से काट देते हैं, 3 3 9, ये 42/5 रुपये प्रति लीटर हो गया, ठीक। तो हमने काट पीट पॉइंट ना करके डायरेक्ट यहाँ करते हैं, 3 1 3 4 12, ठीक। 14 रुपये खरीदता है, ये उधर चला जाएगा, 5 दूनी 10, 14 रुपये खरीदता है, 5 दिए 15, सॉरी 15 का बेचता है, 14 खरीदा 15 का, मतलब 1 का फायदा हुआ कितने पे, 14 का, 1/14 की इक्वल टू क्या होता है, 7 सही 1/7%। सिंपल सुशील क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आप उस तरीके का करेंगे ज़्यादा बेटर, इसमें थोड़ा सॉल्यूशन ज़्यादा आ गया, ठीक। देखिए हर गेम जो आपके गेम खेलते हैं, जो क्रिकेटर है ना, अधिकतर लड़के, हम और गेम की भी बात कर सकते हैं, अधिकतर लड़के क्रिकेट के शौकीन होते हैं, ठीक है। तो अब कोहली बैटिंग करता है तो क्या हर बॉल पे छक्का मार देता है, नहीं। जो छक्का मारने वाली गेंद होती है छक्का मारता है, और सिंगल लेने वाली गेंद वो सिंगल लेता है। जो ऑफ स्टंप पे खेलने वाली वो तो ऑफ स्टंप पे खेलता है, और जो लेग स्टंप वाली गेंद होती है लेग स्टंप पे खेलता है। तो कहने का मतलब क्या है, जिस तरह क्वेश्चन होगा ना उस तरह आपकी स्ट्रेटेजी लगानी है। ऐसा नहीं एक स्ट्रेटेजी कोई नहीं बनेगी, वो स्ट्रेटेजी आपने लगा दी और आपका पेपर निकल गया, कभी नहीं निकलेगा। ये एक क्रूएल सच है कि केवल कोई ऐसा मेथड बना ही नहीं जिससे आप केवल मेथड सिलेक्शन ले लें, ठीक है। आपको सारे मेथड आने चाहिए, जहाँ जो बेस्ट है वहाँ वो लगाइए, ठीक। जहाँ पर मारने से छक्का पड़ेगा, अब वहाँ अगर सिंगल लेंगे तब भी सही नहीं है, और जहाँ सिंगल वाली गेंद पे छक्का मार रहा है तब भी गिनती। कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ने भी पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको करने भी पड़ेंगे, ऐसा नहीं सारे क्वेश्चन आप कर ही देंगे। खैर रेलवे में सारे क्वेश्चन आप करने पड़ेंगे, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। एसएससी की बात कर रहा हूँ, जो एसएससी में कर रहे हैं तो उनको कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी पड़ेंगे। अगर कुछ क्वेश्चन में आप फंस गए तो अपने पेपर ख़राब कर बैठेंगे। तो अब इसी बात पे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा है, बस देखने में बड़ा है। कुछ होती नहीं है, कुछ लोग होते नहीं बस देखने में डरावने तो होते हैं, लेकिन होते हैं कुछ नहीं। ये क्वेश्चन उसी टाइप का है जो आपको देखने में डरावना लग रहा है। आप देख सकते हैं, मैं पीछे हट जा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ये है कि आपको शायद ना दिखे, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ करा रहा हूँ आपको, इधर आपको दिखेगा। देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है, इन टर्म ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट विच इज द बेस्ट ट्रांजैक्शन, ठीक है। कॉस्ट प्राइस सबका दे रखा है और प्रॉफिट सबका दे रखा है। कह रहा है कि किसमें इसको प्रॉफिट सबसे ज़्यादा, प्रॉफिट परसेंटेज सबसे ज़्यादा किसमें होता है। देखिए इसमें होता क्या है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, यही होता है, यही होता है ना, यही होता है ना प्रॉफिट परसेंटेज। फिर देखिए ये हमने कहा कि पहला 36 वाला है, ठीक। तो ये सब में कॉमन होगा, हम कॉमन ले रहे हैं। ये देखिए पहले हम ये लिस्ट से लिखते हैं। पहला क्या है, 17 का फ़ायदा है कितने पे, 36 पे। दूसरा क्या है, इंटू 100 लिखेंगे। पहला हमारा क्या आ गया, ये पहला हमारा ये आ गया प्रॉफिट परसेंटेज। दूसरा क्या है, 24 लिखेंगे, फ़ायदा है कितने पे, 50 पे, ठीक, इंटू 100। इसको आपको लिखना नहीं, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ केवल, ठीक। आपको लिखना कितना मैं भी बताता हूँ। तीसरा क्या है, 19 का फ़ायदा है 40 पे। लास्ट क्या है कि
29 का फ़ायदा है इंटू 100, आप लिखते जाइए। 29 का फ़ायदा है 60 पे इंटू 100। ठीक, ये आप सब में आप रेशियो ले लीजिए। जो बड़ा होगा भाई, जो बड़ा होगा, अगर ये मान लिए हमने कहा ये आ गया 50, ये हो गया 40, ये हो गया 30, ये हो गया 10, परसेंटेज, तो भैया यही होगा ना। हमको रेशियो से कोई मतलब नहीं है, रेशियो मतलब उससे कोई मतलब नहीं है कि वैल्यू क्या है। इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू है, जिसकी बड़ी वैल्यू आएगी वही हाईएस्ट परसेंटेज है। ठीक, तो हम रेशियो ले लेते हैं। तो 100 से सब में कट जाएगा, हमसे कोई मतलब नहीं 100 से। ठीक, वैसे काट 100 सब में आ जाए तो उससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक, अब इसको हमको देखना होता है कौन सा बड़ा है। ठीक, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं 2 12 जा 2 25 जा, तो हम डायरेक्ट 12/25 ना लिख दें, 12/25। जो सॉल्व होता है सॉल्व कर दीजिए। ये सॉल्व होगा, नहीं सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा, नहीं सॉल्व होगा। ठीक, अब देखिए बड़ा कौन सा है, तो चेक कैसे करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप बहुत सब सॉल्व करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। आपको तरीका बता रहा हूँ, कुछ नहीं, आप इसको इससे इंटू करिए, इसको इससे इंटू करिए। ठीक, जो बड़ा होगा वो अधिक होगा और वही अधिक परसेंटेज होगा। देखिए इससे इंटू कैसे करना है। अब ये आप 17 से इंटू कैसे करेंगे, 25 से कम 25, 250 हो गया, 25 चौके 100, 8 200, 175, 250 में 175, 250 में 175 जोड़ेंगे कितना होगा, 250 में 50 जोड़ेंगे, पहले 300 हो गया, फिर 100 जोड़ देंगे, 400 हो गया, 425 आ गया। ये 425 आ गया। आपको इंटू करने का तरीका भी पेन से नहीं, जमाने चले गए पेन से करने का। देखिए 12 तिहाई 36 होता है ना, 12 तिहाई 36, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं उसको। 12 छक्के 72, 7 बचा, 12 तिहाई 36, 36 4 40 3 43, यही तो है। 12 छक्के 72, 2 हाथ से लगा 7, 12 तिहाई 36, 36 7 जोड़ेंगे कितना होगा, 40 3 43। तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है ना, ये इकट्ठा। हमें बड़े पे काम करना। अब इसमें देख लेते हैं एक बार, इसमें 12 दूनी 24, 12 दूनी कितना है, 12 चौके, सॉरी ये इधर चला है, 12 चौके 48, 48 0, ये कितना हो जाएगा। देखिए इसको कैसे इंटू करेंगे, 25 20 माइनस 20 माइनस 1 19 को 20 माइनस 1 ले सकते हैं। 20 इंटू 25 करेंगे, 25 दूनी 50, 500 में से 25 माइनस कर देंगे, 500 में से 25 माइनस करो 475 आ जाएगा। कौन सा बड़ा है भैया, ये बड़ा है कि ये बड़ा है। 12 चौके 48, ठीक है। 25 दूनी 500, 500 में से 25 गया, 500 में से 475, तो ये बड़ा है। ठीक, ये हमारा ये भी कट गया। ठीक, ये भी। अब हमें क्या इन दोनों में चेक करना है, 12 छक्के 72, 720। ठीक, ये कितना होगा। अब इसको कैसे इंटू करेंगे, देखिए 30 माइनस 1 लिख सकते हैं ना। तो 25 तिहाई 75, 750 में से 775 मतलब 25 तिहाई 50, 750 में से 25 माइनस करेंगे 725 ही आएगा ना। कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। तो हमको डी वाला आंसर बड़ा है, तो हमारा डी वाला आंसर लगा लेंगे। ठीक, आप डी वाला आंसर लगा सकते हैं बेधड़क होकर, यही आपका आंसर होगा। ठीक, सबसे लास्ट वाला, तो लास्ट वाला क्या है, फोर्थ वाला आपका आंसर सही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन ये है, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 300% प्रॉफिट, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। किसी वस्तु को 300% लाभ पर बेच दिया जाता है। देखिए अगर 100 रुपये हैं, 300% लाभ मतलब 400 रुपये का बेचेगा भैया। अगर तुम 100 रुपये पे 10% लाभ बेचते हो तो कितना लाभ होता है, 10 रुपये का 110 रुपये हो जाता है। जब 100 रुपये पे 300% लाभ होगा तो 300 रुपये हो जाएगा। तो कितना होगा, 300 में 100 जोड़ो 400 हो जाएगा ना। 300 तो लाभ है, 400 कॉस्ट प्राइस, तो 400 ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो इतना ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। तो हमें क्या कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस इसका रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकाल देंगे। 0 0 कटेगा 1/4। इसमें कुछ है, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा ना सोचिए, अचंभा ना हुई कि इतना सरल क्वेश्चन क्यों। ये क्वेश्चन आते हैं तो लिख दिया है, बहुत सरल क्वेश्चन है। अब लेते हैं चौथा क्वेश्चन, 1 मिनट। चौथा क्वेश्चन ये है कुछ इस प्रकार से, रोहित 130 वस्तु प्रत्येक 80 पैसे में खरीदता है। रास्ते में 30 वस्तु टूट जाता है। ठीक है, तो बचे हुए वस्तु को वह 1.10 रुपये में प्रत्येक में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, पहले उसके पास वस्तु कितना रहते हैं, 130। बहुत सारा क्वेश्चन है। वो खरीदता कितने रुपये है, 80 पैसे मतलब 0.80 रुपये। ये कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस क्या है भैया, 30 वस्तु टूट गए 100 बच्चे,
और बेच कितने का, 1.10 रुपये का। ठीक, तो उसका प्रॉफिट, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस। इसको आप रेशियोज करेंगे तुरंत हो जाएगा। ये पॉइंट हटा, ये पॉइंट हटा, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, 2 से कट जाएगा 2 4 जा, 2 से कट जाएगा 2 5 जा, 13 चौके 52। ठीक, 13 चौके 52 और 11 पचे 55। फ़ायदा कितना हो रहा, 52 पे 52 खरीद रहा, 55 का बेच रहा, 3 यूनिट का फ़ायदा हो रहा। कितना, 3 यूनिट का। किस पे, 52 पे। 3 यूनिट का फ़ायदा 52 पे हो रहा है, इंटू 100 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 3 12 और 4 25 है, 25 3 75 बटा 13, 13 7 91, 13 छक्के 84, 13 इसको काटेंगे पीटेंगे, 13 पचे 65, 10 बचा, पॉइंट लगाया 0 बजा, 13 7 91, 5.7 आंसर आ जाएगा। 5.7 आंसर आ जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, इसको मिटा देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। कॉस्ट प्राइस सेलिंग, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें हमको नहीं लग रहा कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना हुआ है इसमें। पांचवा क्वेश्चन है, इफ़ गुड्स आर परचेज्ड फॉर ₹450 रुपीज़ एंड 1/3 सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%, at what gain percent should the remaining be sold so as to gain 20% on the whole transaction? यदि वस्तु को 450 रुपये में खरीदा गया और 1/3 हिस्से को 10% हानि पर बेचा गया, बचे हुए सामान को कितने % लाभ पर बेचे कि उसे 20% लाभ हो। ठीक है, बहुत सिंपल आंसर है इसका, बहुत आसानी से बता दूंगा मैं आपको। एक टाइप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको मिल जाए। इसमें ये जो वैल्यू दे रखी है, ये चूतिया बनाने के लिए दे रखी है, इसमें कुछ करना नहीं थी। 1/3 वस्तु, ठीक, हम मान लेते 3 वस्तु था, 1 वस्तु 2 वस्तु 3 वस्तु। ठीक, एक को कह रहा है कि 10% हानि पे बेच देता है। ठीक, अब कितनी ये बची हुई जो वस्तुएं हैं, इसको कितने % प्रॉफिट पे बेचे कि उसे 20% का प्रॉफिट हो। ठीक, तो भैया 20% प्रॉफिट इस पे भी चाहिए 20% प्रॉफिट इस पे भी चाहिए 20% प्रॉफिट इस पे भी चाहिए, तो 20 40 60% प्रॉफिट तो चाहिए। और ये नुकसान जो हो रहा है ये भी हमको इसी में ऐड करना पड़ेगा कि ये नुकसान भरपाई हो जाए, तो 10% ये भी ऐड कर देते हैं। और इसको कितने में डिवाइड करेंगे, इसको दो भाई 2 ही बचा है ना, दो में डिवाइड कर देंगे 2 में, तो ये आ जाएगा 70% अपॉन 2, मतलब 35%, मतलब बची हुई सामान को 35% पे। तो ये देखिए ऐसा होता है ना, 1/4 इतने % लाभ पे बेच दिया, बची हुई सामान को कितने में बेचे, 2/5 मान लीजिए कहते हैं 2/5 2/5 को 10% प्रॉफिट बेच दिया, तो बचे हुए कितने % पे बेचे कि उसे। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि एक जो है 10% नुकसान पे बेच रहा। ठीक, ये ऐसा ही है कि 3/5 जो है 3/5 सामान को 20% लाभ पे बेच रहा, बाकी वो कितने % लाभ पे बेचेगी उसे 30% लाभ हो। ठीक है, उस तरह के क्वेश्चन में यही करेंगे। एक को जितने नुकसान में बेच रहा हमने लिख लिया, जितने में नुकसान में बेच रहा है। ठीक है, अभी हमको इस पे 20 चाहिए, इस पे 20 चाहिए, इस पे, तभी भाई एवरेज तो हो जाएगा ना, टोटल 20 तो 20% टोटल पे मिलेगा। तो हमको इस पे 20 चाहिए और इस पे भी 20 चाहिए। ठीक है, और इस पे भी 20 चाहिए, और ये नुकसान भी कई भरपाई भी करना है, तो 20 40 60 10 70% और कितने पे चाहिए 2 पे, तो इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे। तो मतलब कि इसको अगर इसको 35% बेच देंगे, इस पे 35% बेच देंगे, और ये 10% का नुकसान हो रहा। तो अब देखिए तीनों एवरेज लेते हैं तो क्या होगा, 35 दूनी 70 माइनस 10 60% हो गया। 60% कितने पे, 3 वस्तुओं पे, मतलब 3 भागों में, तो एक भाग टोटल पार्ट जो बनेगा वो कितने का होगा, 20% प्रॉफिट बचेगा। ठीक, इसलिए ये किया। ठीक, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आता है। अगर मान लीजिए ऐसे ही कर देता, आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। आपको बता देता हूँ एक और तरीका, मतलब यही क्वेश्चन का, मान ली कह देता 2/5 सामान है, 2/5 सामान को
20% लाभ पे बेच रहा है, तो बचे हुए को कितने भी बेचे कि 30% का लाभ हो। तो 2 5 1 2 3 4 5 2 को क्या कर रहा है 20% लाभ पे बेच रहा है, 20% लाभ पे बेच रहा है, ठीक, बेच दिया बेच दिया। अब बचे हुए को कितने, मतलब बचे हुए को कितने में बेचे कि टोटल में उसे 30% लाभ हो। भाई टोटल में चाहिए तो हमको इस पे 30% चाहिए, इस पे भी 30% चाहिए और इस पे भी 30% चाहिए, ठीक। 20% तो है, इस पे भी 10% और चाहिए तभी 30% होगा, 10% और चाहिए तभी 30% होगा। तो कितना हुआ 30 60 90 10 100 110 110%, ठीक। कितने पे 1 2 3 इतने परसेंट भी दे देंगे तो अपना हमारा ये आ जाएगा, ठीक। इसी तरह करते हैं, जो बचे हुए डिवाइड कर देते हैं, बाकी जितना जितना है हमको उसी तरह ले लेना है, ठीक। देखिए 30% 30% 30%, इसमें 20% तो है ही है, 10% और मिल जाएगा, 30% हो जाएगा, 20% है ही है, 10% और ले लेंगे, 30% हो जाएंगे। तो कितना 30 60 90 10 100 110 कितने भागों में बांटना है 1 2 3। समझ में आ गया होगा, आप नोट कर लीजिए, ये तो ऐसा हमने एग्जाम्पल ले लिया था, ठीक है, आप उतार लीजिए। इसका तरीका भी है लेकिन उस तरीके में रिकेस करने से कोई फ़ायदा वायदा है नहीं, ठीक है। अगर आप चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, हम एक क्वेश्चन लेकर बाद में बता देंगे, वैसे इसको इसी तरह करेंगे तो आप जल्दी कर पाएंगे और तभी फ़ायदा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ़ पंकज परचेजेस कैश्यू नट एट ₹250 per kg and sells it at ₹10 per gram, then his will have, ठीक। पंकज के 250 रुपये प्रति किलो के दर पर काजू खरीदा, ठीक है, 10 रुपये प्रति 50 ग्राम के में बेच दिया, तो उसे कितना % लाभ हुआ, इतना हानि हुआ, ठीक। इसमें कुछ नहीं करना है यार, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 250 रुपये प्रति किलो, कॉस्ट प्राइस इतना हो गया, ठीक। सेलिंग प्राइस क्या है 10 रुपये का 50 ग्राम बेचता है। हमें पता है कि 1000 में 1000 इसको 1000 बनाना है, ठीक है। तो 1000 बनाने के लिए इसे क्या करेंगे 20 से इंटू कर देंगे, इसको 20 से इंटू कर देंगे, ठीक। तो 200 रुपये में 1000 ग्राम हो जाएगा, मतलब 200 रुपये किलो का बेच देता है। 1000 ग्राम को 1 kg कहते हैं ना। 200 रुपये 250 खरीदा, 200 रुपये प्रति किलो का बेच दिया, तो लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। भैया ये किया 25 इंटू कर दिया, 4 से इंटू कर दिया, 100 रुपये खरीदा, 4 दूनी 80 रुपये बेच दिया, तो भैया कितना 20 रुपये की हानि हो गई कि नहीं होगा, 20 रुपये का नुकसान हो गया। तो ये आंसर है पहला। 25 चौका 100, 4 दूनी 8, हाँ 20% का नुकसान हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आप नोट कर लीजिए। देखिए पहला, ये जो पहला केजी में दे रखा है, दूसरा ग्राम में दे रखा है, उसको केजी में करेंगे, ठीक है। तो 250 रुपये का प्रति किलो खरीदा, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अब कह रहा है 20 रुपये क्या है 10 रुपये का 10 रुपये 50 ग्राम, 10 रुपये का 50 ग्राम बेच रहा है, तो 1000 ग्राम कितने का बेचेगा भैया 50 ग्राम 10 रुपये का, तो 1000 में 1 किलो होता है, तो 1000 बना लेंगे, 20 इंटू दे करेंगे, 20 200 रुपये में 1000 ग्राम, तो 200 रुपये का किलो का बेच देगा। तो 250 खरीदा, 200 नुकसान कितना हुआ 20 यूनिट का, कित पे 100 पे, तो 20% के नुकसान हुआ, ठीक। अब लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। सोमा परचेज 2:1/2 डजन एग एट द रेट ऑफ 20 पर डजन, ठीक है। सी फाउंड दैट 6 eggs वर रोटन, ठीक है। सी सोल्ड द रिमेनिंग एग एट द रेट ऑफ 20 पर kg, देन हर प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, ठीक है। एक सोमा नाम की एक बहुत सी सुंदर सी लड़की है, वो करती क्या है 1/2 सॉरी मतलब 2.5 किलो, मतलब 2.5 दर्जन, 1 दर्जन 2 दर्जन, हाँ 2.5 दर्जन अंडे खरीद लाती है और 20 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से कर लाती है, और 6 अंडे टूट जाते हैं, मतलब कितने टूट जाते हैं आधा दर्जन अंडे टूट जाते हैं। बचे हुए को 22 रुपये प्रति दर्जन बेचती है, तो उसका लाभ या हानि % निकालना है। देखिए वो लाती कितना है 2.5 दर्जन, कितने रुपए के 20 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से, ठीक। बेचती कितना है भैया आधे दर्जन खराब हो जाता है, 2 ही दर्जन बचता है, वो 22 का बेच देती है, 22 का है ना, 22 का है। तो उसका लाभ % या हानि % या जो भी है निकालना है, कितने लाभ हुआ है, जो हानि हुआ जो भी हुआ है वो निकालना है। ये
ये कटा ये कटा, ठीक कटेगा कुछ, ये कट जाएगा ये। तो 25 रुपये का लाया भैया, 25 रुपये का लाया, 22 का बेचा तो नुकसान ही होगा ना। अरे भाई नुकसान ही होगा। 25 रुपये में लाओगे कोई सामान और 22 में बेचोगे तो कितने का नुकसान होगा? 3 का। किस पे? 25 पे। 1/25 कितना होता है? 1/25 4 होता है। और कितना? 4 तिहाई 12, 12% का नुकसान हुआ। कितना? 12%, 4 तिहाई 12% की हानि हुआ। वो नादान गर्ल ने गलती कर दी 6 अंडे फोड़कर, क्योंकि उसका नुकसान हो गया कितने का? 12% का लॉस हुआ, जो है ऑप्शन ए। आप नोट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आपको पसंद आया है तो लाइक करके अपनी खुशी जाहिर कीजिए। आप जाहिर करेंगे तो हम भी खुश होंगे, ठीक है। तो आप ये कैसा सेशन लगा हमें लिख के ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जहाँ तक हो सके इसको अपने दोस्तों को, सभी दोस्तों को जो पढ़ने वाले हैं, कम से कम जो पढ़ने वाले हैं उनके पास तो ये वीडियो पहुंचा दीजिए। अगर पहुंचेगी तभी वो पढ़ेंगे। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। चलिए ठीक है, इसके साथ हम आज का सेशन ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह के साथ, ठीक है। रेलवे की तैयारी आप करते रहिए। इसको, ये ऐसा मौका है, देखिए मौके आते हैं और जाते हैं। जो होशियार लड़के होते हैं ना, उस मौके को भुनाते हैं। तो आप होशियार बनिए। मूर्ख तो बहुत बैठे हैं। अब मूर्खों को देखिए, सलाह जो देखिए हिंदुस्तान में सलाह बहुत लोग देते हैं, हमने देखा है। तो अब सलाह मूर्खों की आप सुन रहे हैं तो आप भी मूर्ख हैं। सलाह ना सुनिए आप। आपको जो सही लगता है वो करिए। आपको लगता है ये मौका है बढ़िया रेलवे का, तो आप भुना लीजिए कि है ये मौका, वाकई है। यार रेलवे की भर्तियाँ हर साल नहीं आती हैं, अब इस बार आई हैं। एग्ज़ाम डेट भी आया है, अब लग रहा है आसार, पेपर भी करा लेंगे। तो आप तैयारी करिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। फिर कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।